सवाल अब यही कि क्या कोई किसानों को भड़का रहा है। सवाल ये भी, क्या किसी के भड़काने भर से हजारों किसान दिल्ली कूच कर देंगे, या किसानों की जो समस्या है उसको सरकार ने सुनने में देरी कर दी है। ये भी एक बड़ा सवाल। सही वजह जो भी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि आंदोलन की इस गंगा में जिसे मौका मिल रहा है वही सियासी डुबकी लगा रहा है। किसानों की बात सुनना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इन किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पहले ही कह रखा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर की बातचीत से पहले तय भी है, लेकिन उस बातचीत का इंतजार करने की बजाय आखिर किसानों ने सड़क पर उतरने का विकल्प क्यों चुना। टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प, सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सरकार का यही कहना है कि कोरोना काल है, ऐसे में इस तरीके के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि किसानों का ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। लेकिन सरकार के ऊपर भी ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि इतना विलंब क्यों इस बातचीत में। पिछले 1.5-2 महीने से लगभग किसान इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर रेल रोकी जा रही है, सड़कों को जाम किया जा रहा था। आज ये किसान उग्र हो गए हैं, लेकिन अन्नदाता के ऊपर अगर जवान लाठी उठा रहा है तो आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हो गई, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो दिल्ली को घेरने की किसानों की बड़ी तैयारी। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश में। उधर उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी सुबह का समय चुना था। तो जो बॉर्डर है दिल्ली के, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैदी के साथ दिखाई दे रहे हैं जवान, क्योंकि दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत देने के लिए सरकार मूड में नहीं है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसानों को सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो किसानों की नाराजगी है वो कुछ पॉइंट्स को लेकर है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है इस किसान बिल में, लेकिन एमएसपी को लेकर, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो डर किसानों के बीच में बना हुआ है, वही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज दिल्ली बॉर्डर पर ये किसान एकत्रित हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी में है। टैक्स की जो दोहरी व्यवस्था है उसको लेकर किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों का यही कहना है कि 6 से 7% मंडियों में टैक्स देना होगा, लेकिन अगर बाहर बाजार में बेचा जाएगा तो वो टैक्स नहीं देना होगा। तो इससे धीरे धीरे जो मंडी व्यवस्था है वो खत्म हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसानों को ये डर है कि इससे उनका नुकसान होगा, क्योंकि अब अगर किसी भी व्यापारी और किसान के बीच लड़ाई होती है तो एसडीएम या डीएम फैसला लेंगे। और हम आपको बता दें कि डबवाली बॉर्डर पर भी तनाव का आलम है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने हमें वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। क्या स्थिति वहां पर पैदा हो गई है वो आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। खेती कानूनों के खिलाफ देश भर की किसान जत्थेबंदियों का आज दिल्ली मार्च का दूसरा दिन है। इस वक्त हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर डबवाली पे खड़े हैं। बठिंडा और सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वहां डबवाली के पास खड़े हैं। यहाँ पुलिस ने परसों से ही जो है बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है, ताकि यहाँ से किसान जो है बैरिकेड हरियाणा की तरफ जो है ना जा पाए। मगर यहाँ जो मेन संगठन बीकेयू उग्राहा है, उन्होंने कल अनाउंस किया था कि हम जो है 1 हफ्ते के लिए यही धरना जो है लगाएंगे, क्योंकि पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर रखी है। पर जो वर्कर्स और कैडर का जो प्रेशर है उसके चलते अब उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बैरिकेड्स तोड़ के आज दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि अब जो कल यहाँ टेंट्स वगैरह लगाए थे संगठन ने, यहाँ 1 हफ्ते के लिए जो धरना देना था उसके लिए, वो टेंट्स वगैरह जो हैं वो अब हटाए जा रहे हैं और यहाँ जगह तैयार की जा रही है, ताकि जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स जो हैं, ट्रैक्टर्स और गाड़ियां, जीपें वगैरह जो किसानों की हैं वो यहाँ जो है आ सकें। पुलिस ने यहाँ बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो क्रेन्स की सहायता से रखे हैं और बैरिकेडिंग जो है कर रखी है। इसके बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जो है हरियाणा पुलिस जो है वो मौजूद है किसानों को रोकने के लिए। पर अब देखना है कि किसानों ने, बीकेयू उग्राहा ने, क्योंकि कल अनाउंस किया है कि वो बैरिकेड तोड़ के दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। बता दें कि कल जो है कुछ एक नौजवानों का जो एक ग्रुप था उसने यहाँ उनके धरने में काफी शोर मचाया था कि हमें जो है बैरिकेड तोड़ के दिल्ली की तरफ जो है कूच करना चाहिए, क्योंकि
किसान जो हैं बाकी जो हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो है बैरिकेड्स तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ जो है वो कूच जो है वो कल कर गए थे। अब देखना है कि 11:30 का जो समय है इन्होंने संगठन ने दिया है कि उस वक्त हम बैरिकेड्स तोड़ के दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे। उस वक्त यहाँ किस तरीके का माहौल जो है वो तैयार होता है, क्योंकि पुलिस ने जो है अपनी पूरी तैयारी जो है किसानों को रोकने के लिए जो है यहाँ कर रखी है। और इसी खबर पर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर, जो कि दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, वहां से अभिषेक रावत जुड़ रहे हैं और संगरूर से अर्शदीप कौर मौजूद है मेरे साथ। मैं अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख, क्या स्थिति इस समय वहां पर? देखिए शोभना, अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी हालात जो है जस के तस बने हुए, तनाव का माहौल है और किसानों की संख्या यहाँ पर अब पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन हेमंत कुमार को कहूंगा कि सामने की परिस्थिति जो है वो दिखाएं कि किस तरीके से किसान अब और भी ज्यादा भारी संख्या में यहाँ एकत्र हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो किसान हैं वो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीछे अभी जो है गन्नौर की साइड से और भी बड़ा काफिला किसानों का इस तरफ बढ़ रहा है, तो उनको एक बार यहाँ आने दिया जाए। जब सारे के सारे किसान यहाँ एकत्र हो जाएंगे तो फिर नई रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस परिस्थिति में आगे दिल्ली में कूच करना है। अब से अगर हम आधे या पौने घंटे पहले की बात करें तो यहाँ पर किसानों का जो जत्था है वो आगे बढ़ा था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जो है आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें पीछे धकेल दिया था, जिसके बाद वो पीछे हटे थे। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं भारी संख्या में आपको नजर आ रही होगी भीड़, वो किसानों की है और वो तब से यहीं पर डटे हुए हैं और अब आने वाले समय में जितनी भीड़ और आगे जुड़ जाएगी फिर आगे तय करेंगे कि किस तरीके से आगे किसान दिल्ली में कूच करते हैं। जी शोभना। अभिषेक, देखिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है, पर स्थिति इस समय ये बनी हुई है कि किसान और जवान आमने सामने है, रोका जा रहा है किसानों को। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या किसी किसान नेता से आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार ने समय दिया है 3 दिसंबर का बातचीत के लिए। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि वो बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेंगे, फिर ये गुस्सा क्यों? देखिए शोभना, हमने आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ बात करी थी, स्पेसिफिक कोई नेता तो नहीं थे, लेकिन जो इसी भीड़ में जो हिस्सा है किसानों में, उन्हीं में से कुछ किसानों से बात हुई थी तो उनका कहना था कि बातचीत से अगर हल होना होता तो अब तक सरकार ने वो हल कर दिया होता, लेकिन ये सरकार जो है किसी भी हल को करने के लिए शायद मन नहीं बना रही है और यही वजह है कि उन्हें पंजाब से अब दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ रहा है। और उनका ये कहना है कि कृषि जो बिल पास हुआ था, इस बिल को पूरी तरीके से वापस लिया जाए। और उनका ये कहना था कि हमने ये मांग रखी है दिल्ली पुलिस से भी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी, कि हमें दिल्ली में प्रवेश करने जाए। हम इस बात का वादा देते हैं कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की। ठीक है अभिषेक, मैं अर्शदीप का रुख कर लेती हूँ। अर्शदीप संगरूर में मौजूद है। अर्शदीप, क्या स्थिति वहां पर इस समय? बिल्कुल, अब मैं संगरूर से आगे जींद में एंटर कर चुकी, क्योंकि किसानों का काफिला आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पर किसान लगातार हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कूच की तैयारी है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं, गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान आगे बढ़ रहे हैं और किसान कह रहे हैं दिल्ली कूच करें, कृषि कानून को रद्द करवाएंगे। पहले यहाँ पर गाड़ियों के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन उसके बाद किसानों ने रास्ता बनाया। इससे पहले 25 से 30 मिनट पहले यहाँ पर हरियाणा पुलिस तैनात थी, रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़े खनौरी बॉर्डर से, तो यहाँ से हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स गायब हो गई, वो आगे निकल गए और इस तरीके से किसानों ने अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से आप बातचीत की बात कितनी संख्या होगी ये जिंद में जो किसान एकत्रित हो रहे हैं, लगभग कितनी संख्या होगी, कोई अंदाजा लगा पा रही हैं आप? वहाँ हजारों की गिनती में यहाँ पर किसान, ऐसा लग रहा है कि आधा पंजाब यहाँ पर आ चुका है शोभना। और बातचीत की, जैसे आप बात कर रही थी कि सरकार ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार, किसान गुस्से में क्यों है? तो आपको बता दें कि मीटिंग्स हो चुकी है पंजाब की किसान जथेबंदियों की सरकार के मंत्रियों के साथ, लेकिन मीटिंगों का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि किसान यही चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। तो ये देखिए, पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़ते किसान जींद में एंटर हो चुके हैं। सरकार के सारे